हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। हम आईपीसी को ख़त्म करने की ओर हैं। आज के बाद केवल 2 वीडियो और आएंगी और फिर आईपीसी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा आप देख रहे हैं, अध्याय 20। अध्याय 19 में कुछ खास नहीं है, 1-2 धाराएं हैं, वो आपके इतने खास मतलब की भी नहीं है। तो आज है अध्याय 20, जो धारा 493 से 498 तक विस्तृत है और विवाह संबंधी अपराधों के बारे में चर्चा करता है। और ये आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई इस प्रकार के कर्मों में लिप्त है, यानी कि वो अपराध कर रहा है, उसको समझाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस अध्याय में हमको 4 ही मुख्य धाराएं पढ़नी है और ये धाराएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे क्वेश्चन बनने के 101% चांसेस हैं, बन सकते हैं। धारा 493, 494, 495 और 497 बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। एक एक करके समझना शुरू करते हैं, पर आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने ये चीजें आपने समाज में देखी होंगी। जितने अपराध मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपने हर चीज को समाज में देखा होगा, पर यह चीज बहुत ज्यादा हो गई है। और समझते हैं धारा 493। धारा 493 क्या कहती है? विवाह का झांसा देकर सहवास करना। विवाह का झांसा देकर सहवास करना। सहवास करने का मतलब यहां पे सेक्स करने से। यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की को, किसी स्त्री को विवाह का झांसा देता है कि यार मैं तुझसे शादी करूंगा, ठीक है, कि हम लोग शादी करेंगे और चलो अब शादी तो हमको करनी ही है, तो शादी करनी है तो शादी वाला काम पहले कर लेते हैं। आपने देखा होगा तमाम चीज़ें कि शादी वाला काम पहले कर लेते हैं, और वो स्त्री इस चीज़ के विश्वास में आ जाती है, उसके आश्वासन में आ जाती है कि ये तो मुझसे विवाह करेगा ही, और क्या मानने लगती है कि अब भी इसी का सब है और बाद में भी इसी का है। तो वो विश्वास बन जाता है और उसके बाद जो व्यक्ति क्या करता है, उसके साथ सहवास करता है, सेक्स करता है, तो ये एक अपराध है। और मतलब बाद में शादी नहीं करता है और ऐसे उसको छोड़ देता है, तो ये एक अपराध है। ये रेप तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रेप में बलात्संग होता है। बलात्संग में क्या होता है? सहमति के बिना, सहमति के बिना होता है। यहाँ पे सहमति तो है, पर ये रेप की श्रेणी में ही आ जाएगा। यानी विवाह का झांसा देकर यदि कोई व्यक्ति सेक्स करता है और उसके बाद विवाह नहीं करता है, ठीक है, विवाह नहीं करता है, तो अपराध माना जाएगा। अब देखो यहाँ पे, यदि कोई किसी स्त्री को झांसा देता है विवाह का, यदि कोई किसी स्त्री को झांसा देता है विवाह का और उसके बाद सहवास कर लेता है, उसके बाद उससे सेक्स कर लेता है, तो ये रेप की श्रेणी में आ जाएगा। और आपको मैं धारा 375 में पढ़ा के आया हूँ कि रेप क्या है, और उसकी आगे की धाराओं में मैं आपको पढ़ा के आया हूँ कि रेप के लिए, सामान्य रेप के लिए जो दंड है वो 10 वर्ष का दंड है। तो धारा 493 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को विवाह का झांसा देकर उसके साथ में सहवास कर लेता है, तो वह व्यक्ति अपराध करता है धारा 493 के अंतर्गत, और धारा 493 उस व्यक्ति के लिए 10 वर्ष के दंड का प्रावधान करती है। तो ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए भाई। देखो, भारतीय समाज में तमाम तरह की दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो भारतीय संस्कृति से संबद्ध है, भारतीय संस्कृति संबद्ध है, भारतीय मनीषियों के द्वारा प्रामाणिक है। कभी भी ये अपराध क्यों होते हैं? ये अपराध क्यों है? क्योंकि हमने अपनी उस परंपरा को जड़ से खोना शुरू कर दिया था बहुत समय पहले। समय के साथ बदलना ठीक है, आवश्यकता है। जितने भी आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, मॉडर्नाइजेशन की जितनी भी आवश्यकता है, केवल वो उतना रहना चाहिए। पर आधुनिकीकरण जब हमारी संस्कृति की जड़ों को काटने लग जाए तो वो हमारे लिए घातक है। और हमारी संस्कृति 4 आश्रमों में विश्वास करती है। 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य में, 25 के बाद 50 तक गृहस्थ में, 50 के बाद 75 तक वानप्रस्थ में, और 75 के बाद 100 तक संन्यास आश्रम का आदेश करती है। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह से जीता है तो उसका जीवन सार्थक होता है, क्योंकि वो इन 4 आश्रमों में रहते हुए अपने 4 पुरुषार्थों को सिद्ध कर लेता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब को सिद्ध कर लेता है। धर्म का मतलब क्या है? यहाँ पे धर्म धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। सबसे पहला धर्म अध्ययन करना होता है, शिक्षा ग्रहण करना होता है, वो ब्रह्मचर्य में रहता है। उसके बाद काम
और अर्थ यानी कि पैसा कमाना और इच्छाओं की पूर्ति करना, ये गृहस्थ में हो जाता है। उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास मोक्ष की तरफ अग्रसर करते हैं। ये है इंडियन फिलॉसफी। ये वर्ल्ड में कहीं भी नहीं दिखाई देती और पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंडियन फिलॉसफी से ऊपर इस दुनिया में कुछ नहीं है, पर स्वीकार नहीं करता। और हमारी आज की जनरेशन भी इस चीज़ से पीछे हटती जा रही है। तो ये काम क्यों हो रहा है? ये काम इसलिए हो रहा है कि हमने अपनी जड़ों को खो दिया। हम 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य में रह ही नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति, जो लड़का, जो लड़की 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी बन के रहेगा या स्त्री ब्रह्मचारिणी बनकर रहेगी, उनके जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती। ऐसा हमारा दर्शन कहता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं और ऐसी हमारी फिलॉसफी वर्णन करती है। तो शादी से पहले मेरा और भारतीय संस्कृति का विचार है कि शादी से पहले कभी भी ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का त्याग करते हैं विवाह से पहले। यदि विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का त्याग करते हैं तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं चरित्रहीन की श्रेणी में रखा जाता है। और आपको पता है, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये बात आपने सुनी होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। मैं केवल आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मुझसे जुड़े हो, आप मुझे देख रहे हो, तो आप पुलिस में जाओगे और पुलिस में यदि चरित्रवान व्यक्ति होंगे तो हमारे देश का सिस्टम बदल जाएगा। इस भावना के साथ मैंने ये बात कही है। अब बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। सेक्शन 494, यदि पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, ये धारा जो कि तू लिखी हुई है, इसका मतलब है द्विविवाह। इसका मतलब है द्विविवाह, दो ब्याह कर लेना। सीधे बात है, दो ब्याह कर लेना, दो शादी कर लेना, दो मैरिज कर लेना। कब कर लेना? पति या पत्नी के जीवित रहते हुए। देखो, यदि कोई व्यक्ति जिसकी पहली पत्नी जीवित है और वो दूसरा विवाह कर लेता है तो ये द्विविवाह है और ये अपराध माना जाएगा। पर यदि किसी की पहली पत्नी गुजर गई है और वो दूसरा विवाह कर लेता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पति या पत्नी के जीवन काल में, यानी कि वो जीवित है और पति या पत्नी के जीवित रहते हुए। या तो पति करे, मान लिया ऐसे करें कि कोई पति है, उसकी पत्नी है, तो एक पत्नी के रहते दूसरी ले आया तो अपराध है। यदि कोई पत्नी है जिसका एक पति है और उसने दूसरी भी शादी कर ली, दूसरा और पति बना लिया, तो ये भी अपराध माना जाएगा। यानी कि पहले पति या पत्नी के होते हुए यदि दूसरा पति या पत्नी करती है, शादी करती है दूसरी, तो अपराध माना जाएगा, द्विविवाह माना जाएगा। जब कोई पुरुष या स्त्री पति या पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो ये धारा 494 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। पर इसकी एक शर्त है कि दूसरा विवाह शून्य ना हो, दूसरा विवाह शून्य हो, दूसरा विवाह शून्य माना गया हो। अब यहाँ पे समझ में नहीं आएगा शून्य क्या है। शून्य से मतलब है अमान्य माना गया हो, कानूनी रूप से अमान्य माना गया हो। देखो, अलग अलग विवाह के अधिनियम है, हिंदू विवाह अधिनियम है, मुस्लिम विवाह अधिनियम है, विवाहों के अधिनियम है जिनके तहत विवाह होते हैं और तलाक इत्यादि की क्रियाएं सब चलती हैं। तो हिंदू अधिनियम है, मुस्लिम अधिनियम है, तो उन अधिनियमों में दूसरा विवाह शून्य माना गया हो। यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है पहले पति या पत्नी के होते हुए, कोई स्त्री कर रही है या कोई पुरुष कर रहा है, और उनके लिए कानून है कि दूसरा विवाह शून्य है यानी कि अमान्य है, तो माना जाएगा कि वह व्यक्ति यानी कि वह पुरुष या वह स्त्री क्या करती है? अपराध करती है। किस चीज का? द्विविवाह का अपराध करती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बट जिन धर्मों में दूसरा विवाह शून्य नहीं है, जिन धर्मों में दूसरा विवाह शून्य नहीं है, उनमें अगर दूसरी शादी कर लेता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि द्विविवाह का अपराध केवल उन्हें लगेगा जिनके लिए कानून में द्विविवाह की यानी कि दूसरे विवाह की परमिशन नहीं है। यदि दूसरे विवाह की परमिशन नहीं है, कब? पहली पति या पत्नी के रहते हुए, तो अपराध है। पर कुछ धर्म ऐसे हैं जिनमें पहले पति या पत्नी के रहते हुए, खासकर पति तो नहीं बोलेंगे, पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह यदि कर लेता है तो अपराध नहीं माना जाता। और इसका प्रमाण है, यदि कोई मुस्लिम पुरुष
मुस्लिमों में क्या होता है, मुस्लिमों में 2 या 3 या 4 विवाह करना शून्य नहीं माना जाता, एक के बाद, यानी कि एक पत्नी भी रहती है, दूसरी भी रहती है, तीसरी भी रहती है, चौथी भी रह सकती है। तो वहां पे कानून में उनके दूसरे विवाह को शून्य नहीं माना जाता है। जिन धर्मों में दूसरे विवाह को शून्य नहीं माना जाता, यानी अमान्य नहीं माना जाता, वहां पे अपराध नहीं है। और यदि मुस्लिम पुरुष क्या करता है, द्विविवाह करता है, तो वो अपराधी नहीं होगा धारा 494 के अंतर्गत। पर यह नियम केवल मुस्लिम पुरुष के लिए है। यदि मुस्लिम महिला इसको करती है, यदि मुस्लिम महिला इसको करती है, तो वहां महिला का दूसरा विवाह, मुस्लिम महिला का दूसरा विवाह शून्य माना गया है। यदि मुस्लिम महिला पहले पति के रहते हुए दूसरा विवाह करती है तो क्या माना जाएगा, वो अपराध करती है द्विविवाह का। ये क्लियर हो गई होगी आपको बात, अच्छे से मैंने समझा दिया। तो जब कोई व्यक्ति का मतलब स्त्री पुरुष से है, मैं आपको बता के आया हूं साधारण स्पष्टीकरण में। इस व्यक्ति का मतलब पति या पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है और दूसरा विवाह कानूनन अमान्य है, शून्य है, तो अपराध करता है। पर जिन धर्मों में दूसरा विवाह शून्य नहीं है, वहां पे अपराध नहीं माना जाएगा। मुस्लिम पुरुष द्विविवाह का दोषी नहीं माना जाता है, पर मुस्लिम महिला द्विविवाह की दोषी मानी जाएगी यदि वह ऐसा करती है। तो आपको ध्यान रखना है, धारा 494 में द्विविवाह का वर्णन है। उसके बाद धारा 495 में कहा गया है पूर्ववर्ती विवाह को छुपाकर पश्चातवर्ती विवाह करना। पूर्ववर्ती का मतलब है पहले विवाह को, पूर्ववर्ती का मतलब है पहले विवाह को छिपाकर, पश्चात मतलब बाद में, पहले विवाह को छिपाकर दूसरा विवाह करना एक अपराध है। देखो यहां पे समझो, यदि कोई व्यक्ति पहले से विवाहित हो, यदि कोई व्यक्ति पहले से विवाहित हो, है ना, यदि कोई व्यक्ति पहले से विवाहित है और पहले विवाह को छिपाकर वो दूसरा विवाह कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति ए है और उसकी पत्नी बी है और वो सी को भी पसंद करने लगा है, उसकी पत्नी बी है, वो सी को भी पसंद करने लगा है, पर सी को ये नहीं बताया उसने कि मैं मैरिड हूं, और सी से विवाह कर लेता है। तो जैसे ही सी से विवाह करता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने पहले वाले विवाह को, यानी पहली पत्नी को छिपा दिया है और पूर्ववर्ती विवाह को छिपाकर पश्चातवर्ती विवाह, पूर्ववर्ती विवाह बी से हुआ था, पहला विवाह बी से हुआ था, पर उसको छिपाकर सी से विवाह कर लेता है, तो वह अपराधी माना जाएगा धारा 495 के अंतर्गत। और इसके दंड की बात कर लेते हैं। यहां पे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति ए है जिसकी पहली पत्नी बी है और इसको छिपाकर, पहली पत्नी को छिपाकर, पहले विवाह को छिपाकर, यानी सी से छिपाकर यदि क्या करता है दूसरा विवाह कर लेता है, सी को भी पत्नी बना लेता है, तो धारा 495 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। और इसका दंड बड़ा मजेदार तरीके से है। यदि इस व्यक्ति को 2 पत्नियां हैं, बी और सी है, यदि बी दंड दिलाना चाहेगी, यानी कि पहली पत्नी अगर दंड दिलाना चाहेगी, बी यदि पहली पत्नी ए को दंड दिलाना चाहेगी तो 7 वर्ष का दंड दिला सकती है। पहली पत्नी अगर दंड दिलाना चाहेगी तो 7 वर्ष तक का दंड हो सकता है। पर अगर पश्चातवर्ती यानी कि बाद वाली पत्नी अगर दंड दिलाना चाहेगी तो 10 वर्ष तक का दंड हो सकता है। और दोनों अगर सिर पे चढ़ गई तो दोनों का दंड मिला के 17 वर्ष तक का दंड, उस व्यक्ति को 17 वर्ष तक की कारावास हो सकती है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। देखो भाई, भारतीय समाज में ये चीज़ें बहुत पनप रही हैं। मैं कई बार बोलता हूँ कि हमको अपने अध्यात्म में, अपने जो हमारी फिलॉसफी है, दर्शन है, शास्त्र हैं, उनमें जरूर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो जीवन दर्शन है। राम जी के बारे में मैंने बताया, अभी साहित्य की वीडियो मैंने पढ़ाई थी, आप जाके देखना। साहित्य की वीडियो में रीतिकाल में जाके पंक्तियों में देखना, उसमें केशव दास ने रामचंद्रिका लिखी है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं। और वहाँ पर केशव दास, जिन्हों कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, उन्होंने राम जी का चरित्र लिखा है रामचंद्रिका में। और राम जी के बारे में इतनी सुंदर बात लिखते हैं कि दिन की संपत्ति उलूक जो न चितवत, दिन की संपत्ति उलूक जो न चितवत, कि राम जी दूसरी स्त्रियों को इसी तरह से नहीं देखते हैं। कैसे नहीं देखते हैं? जैसे दिन में उल्लुओं को कुछ भी दिखाई नहीं देता, जो उल्लू होते हैं, उलूक होते हैं, उनको दिन में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इसी प्रकार राम जी अन्य स्त्रियों को नहीं देखते, केवल और केवल सीता जी को देखा। राम जी ने नजरें उठा के नहीं देखा। अपनी अगर माता आ गई तो उनको माता की दृष्टि से देखा, कोई वृद्ध आ गई तो उनको वृद्ध माता की दृष्टि से देखा। और यदि किसी स्त्री को देखने का
ऐसा अवसर आता है तो राम जी नज़रें झुका लेते हैं, ऐसे नज़रें झुका लेते हैं। राम जी इसीलिए महान नहीं है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहलाए। तो राम जी का चरित्र बड़ा सुंदर है और हमको राम जी के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई से प्रेम कैसा हो। आज के टाइम में भाई भाई को मार देता है, तो राम जी से शिक्षा लेनी चाहिए। एक दिन पहले राजा बनने वाले थे, सुबह ही पता लगा कि बनवास जाना है, बनवास जाना है, सुबह ही ये पता लगा और हंसते मुस्कुराते हुए चले गए। और वही भाई जिसके लिए छोड़ के गए थे वो नंगे पैर चित्रकूट गए और भगवान से प्रार्थना की और भगवान देखते ही गले लगा लिया। तो ऐसा भाई भाई के बीच में प्रेम होना चाहिए। रुपया, पैसा, संपत्ति ये सब मरने के पश्चात यहीं रह जाएगी। तो आदमी को जीतना चाहिए, आदमी को जीतना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए। तुलसीदास जी की एक उक्ति है कि सो पर नार लिलार गुसाई तजौ चौथ के चंद की नाई, कि दूसरे की स्त्री को देखने से ऐसे ही बचना चाहिए जैसे चौथ का चंद्रमा, साल में एक दिन आता है ना, कहते हैं कि चांद की तरफ मत देखो, चतुर्थी का दिन होता है, तो इसी प्रकार उसको देखने से पाप लगता है। तो स्त्री को, दूसरे की स्त्री को घृणित दृष्टि से देखने से पाप लगता है। और विवाहित पुरुष या स्त्री को बड़े नियम संयम से जीवन जीना चाहिए। अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर अन्य सबको माता और बहनों की दृष्टि से देखना चाहिए। तो आप देखेंगे हमारा समाज धीरे धीरे अपराध मुक्त हो जाएगा। उसके बाद आखिरी बात कर लेते हैं धारा 497। धारा 497 में डायरेक्ट पूछी जाएगी जार कर्म के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अडल्ट्री, इसको बोलते हैं अडल्ट्री। अब माना किसको जाएगा जार कर्म? यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की पत्नी के साथ संबंध बनाता है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी के साथ में संबंध बनाता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, और जो उस स्त्री का पति है ना तो उसकी सहमति है इस चीज में, यानी कि उसको पता ही नहीं है इस बात का, ना तो उसकी सहमति है इस बात में, और सहमति ये मान लिया कह दे कि हाँ भाई, ये आके कह दे कि भाई मुझे तेरी पत्नी बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे ऐसे 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 करना है, तो ये कह दे कि हाँ ठीक है भाई कर ले यार, तू कर ले जा। स्त्री की तो सहमति मानी जाएगी, जार कर्म में स्त्री की तो सहमति होगी। अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास आता है कि भाई तेरी पत्नी बड़ी सुंदर लग रही है और मुझे ये फलाना ढिमाका करना है, तो वो कहता है ठीक है भाई मेरी सहमति है, चले जाओ। स्त्री की तो सहमति है, ठीक है, स्त्री सहमति दे देती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कानूनन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है। या फिर वो उसी पति के पास आए, बोले कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तेरी पत्नी अच्छी लग रही है, फलाना ढिमाका ये वो, तो यहाँ पे सहमति में तो बोल रहा है ठीक है कर ले, पर एक सहमति मौन सहमति भी होती है, मौनानुकूलता, मौन रह जाता है। कई बार बोलते हैं ना कि मौन रह गया, कि पूछा कि भाई तुम ये काम करोगे काम, तो वो बोलेगा कि भाई, वो चुप रह जाएगा मौन, तो उसको मौन स्वीकृति माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के पति की सहमति के बिना या उसकी मौन सहमति के बिना, मौन स्वीकृति के बिना उस पत्नी से संबंध बनाता है, तो माना जाएगा वो 497 धारा के अंतर्गत जार कर्म करता है और उसको 497 धारा के अंतर्गत 5 वर्ष तक का दंड हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पत्नी की सहमति मानी जाएगी, पत्नी की सहमति होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब भी समाज में ऐसे कुछ काम होते हैं कि पति बेचारे चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं, ये बहुत बड़ा धोखे वाली बात है। उन दुष्ट पुरुषों को समझना चाहिए कि किसी की पत्नी का जो चरित्र है, अस्तित्व है, उसको सतित्व है, उसको भंग करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपनी काम वासना को शांत करना चाहिए अच्छे विचारों से, सद्ग्रंथों के अध्ययन से, यही जीवन का सार है। और दूसरे की पत्नी को सदैव माता की दृष्टि से देखना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे ये बात है जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे दूसरे की पत्नी, अब ये पत्नी भी, अब यहाँ पे गलती पत्नी की भी है। पति बेचारा दिन भर काम करने के लिए चला जाता है, वो छोड़ के जाता है विश्वास के सहारे, और उसके बाद भी उसको धोखा मिलता है। ये समाज में आजकल बहुत बढ़ गया है, ये गलत है। और अपने पति के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, उनके सिवा किसी को नहीं देखना चाहिए। तो इन्हीं अच्छी शिक्षाओं के साथ में, ये मेरी व्यक्तिगत शिक्षा है, अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप ना लीजिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। पर मेरी एक प्रार्थना है कि आप इनको जरूर लीजिए, एक अच्छे जीवन के लिए आप इनको जरूर लीजिए। अपना भी इन चीज़ों को सीखिए, अपने साथी संगियों को भी सिखाइए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे परिवर्तन हो जाएगा और हमारा समाज सुधरता चला जाएगा और अपराध कम हो जाएंगे। और हमारे देश में जो महापुरुष प्रकट होने बंद हो गए हैं, वो महापुरुष आपको फिर से दिखाई देने लगेंगे। तो इसी सुंदर व्याख्यान के साथ और इस अध्याय को ख़त्म
करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।